अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको अंगूर के बारे में जो शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जितने मेरे बहन भाई हैं अच्छी तरह से आप समझ लें। और ये बिल्कुल कंप्लीट पूरा आप प्रोग्राम एंड तक इसको वीडियो को देखना, हर बात आपको आपकी समझदारी की मिलेगी, हर बात आपको समझदारी की मिलेगी और इसके अंदर आपको बहुत खूब अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस बेल की मैं जो कटिंग कर रहा हूँ, ये जो मेरी फुफ्फो का बेटा मेरे पास आया हुआ है, थोड़ा बहुत मैं इस काम के अंदर इसको सारा ये काम सिखा रहा हूँ। तो आपने भी अच्छी तरह से, ये हमारे करीब ही है, तो हमारे जो मुर्तज़ा गार्डन है ये बिल्कुल उसके करीब ही घर है। तो इसके मैं आज कटिंग करने के लिए आया हूँ। तो आपको बता दूँ, अंदर जाते हैं और इसके बारे में आपको इस तरीके का तरीका बताएंगे कि आपकी अंगूर की बेल कभी भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। सेम इसी तरीके से अगर आप केयर अच्छी करेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगी। तो ये मुमताज़ भाई भी मेरे साथ लगे हुए हैं, ये देखें अच्छी तरह से जिस तरीके ये कटिंग कर रहे हैं। अभी ये आपको थोड़ा सा तरीका भी बताएंगे और ये सारा कुछ आपको समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई। जी सर, भाई मुर्तज़ा साहब। जी सर, जो ये अंगूर की बेल की जो आप कटिंग कर रहे हैं, जी, हमारे जितने बहन भाई हैं ज़रा इनको भी बताएं, इनकी कटिंग करने का मकसद क्या है और इसका फ़ायदा क्या होता है। भाई मुर्तज़ा साहब, ये देखो जी, ये सब मेरे बहन भाई सुन ले। ये देखो मैं कटिंग कर रहा हूँ जिस तरीके से, इस तरह कटिंग करनी है। जो जी। खुशकती नहीं है ना अंगूर की बेल की, हाँ जी, उसको काट देना है। अच्छा और जी। इस तरह से एक तो ये इधर इनको एक लेगा। टहनी काट के दिखाएं ना इधर सामने। हाँ जी, ये देखो इस तरह ये टहनी में काट रहा हूँ। जी जी। इसको यहाँ से काटेंगे। अच्छा, ये काट ठीक दी। हुआ। इसके ऊपर जो आलूदगी आती है ना, जी जी, इसके ऊपर जो आलूदगी आती है, एक तो वो नहीं आएगी। ठीक इसकी है, ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है आगे जी। शाखें नहीं निकलेंगी जी और बहुत अच्छा इसका फ़ायदा होगा। जी जी, आप बात करने का मकसद ये भाई मुर्तज़ा साहब, मैं साहब को बताना चाहता हूँ कि इस तरह से ये कटिंग करें, ठीक है जी। साफ सुथरे तरीके से कटिंग करें। जी, कटर के साथ अच्छा जी, आपके पास कटर होना लाजमी है। ठीक है, सब बिल्कुल। बहन भाइयों के पास कटर होना लाजमी है। जी, कटर होना चाहिए, हाँ। सही बात है। तो कटर के बगैर इसकी कटिंग नहीं की जाती। जी जी, ऐसे ऐसे करते जाएं सब बहन भाई, जिन्होंने काले अंगूर की बेल लगाई है। ये जी। मैं काले अंगूर की बेल की कटिंग कर रहा हूँ। जी जी। ये खुशक पीनियाँ सब मैंने काट दी हैं। अच्छा मुमताज़ भाई, जी, अच्छा मुमताज़ भाई, ये कटिंग जो आप कर रहे हैं, हाँ जी। इसका क्या फ़ायदा पहुंचता है। इसका फ़ायदा ये पहुंचता है कि एक तो अंगूर की बेल को गुच्छे ज़्यादा लगेंगे ठीक है, और इसका जो फल है जी जी। उसका बड़े तरीके, इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा जी, इसका रिजल्ट अच्छा आता है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। अच्छा, कटिंग करने से, और जो आपका कहने का मकसद है फल ज़्यादा आता हाँ है। जी, फल ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये कोई और भी फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा होता है इसका कि शाखें निकलती हैं, इसकी ज़्यादा कॉम्प्लेन निकलती हैं। ठीक है, ऐसे खुशकटीनी जब हम काटेंगे ना, जी जी, तो अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। जी जी। ये देखो मैंने यहाँ से काट दी। हाँ जी, अब ये जो कॉम्प्लेन निकल रही हैं, हाँ जी, हाँ ये जी। तो खुशक है। इधर नई निकलेंगी ना, तो अच्छा जी। इंशाल्लाह ताला इसकी बेल भी बढ़ेगी। जी और जी। साफ ज़ाहिर है कि इसके गुच्छे भी ज़्यादा लगेंगे। अच्छा, गुच्छे भी इसको ज़्यादा लगेंगे। हाँ जी। अच्छा जी, जब आप इसकी कटिंग कर लेंगे तो कटिंग करने के बाद जो मुड के अंदर तरीका है वो आप क्या करना चाहते हैं। मैं मुर्तज़ा साहब नीचे आ रहा हूँ। जी मैं अपने सब बहन भाइयों को बता दूँ जी, कि मुड के ऊपर जो देखो मुड अंगूर की बेल के मुड को अच्छी जी। तरीके से रंबे से गोडी कर लें। ठीक हो गया। और इसमें ये एक खाद है, लिक्विड, अच्छा ये लिक्विड, अच्छा ये लिक्विड खाद जो आप खुद तैयार करते हैं माशाल्लाह। जी जी, तो इसमें ये डालनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें पहले लिक्विड डालना है या खाद डालनी है, ये बता दें। इसमें लिक्विड डालना है। अच्छा, लिक्विड डाल के दिखाएं जी। ये सब बहन भाई देख लें।
ये देख लें जी अच्छी तरह से मूड के अंदर जो आपने लिक्विड जिस तरीके ये डाल रहा है। अच्छा इतना डालना है जी? इतना डालना है जी। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जो है वो जो आप बता रहे हैं खाद है, इस जो खाद तैयार की है ना भाई जी, साहब हाँ आपने, हाँ जी, हाँ इसके जी। ऊपर इसके अंदर 4 मुट्ठियाँ डालनी है बार का। अच्छा जी, आपका कहने का मकसद है 4 मुट्ठियाँ इसके अंदर डालनी है। हाँ जी। 4 मुट्ठियाँ डालेंगे तो इसका जो अगर ये मूड की केयर करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या पहुंचता है? अच्छा जब ये लिक्विड जो आपने डाल दिया है या डिकम्पोस्ट गोबर खाद डाल दिया है तो मुमताज़ भाई ज़्यादा इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी अगर आप अच्छी तरीके से, जिस तरह मैंने केयर की है बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि इसकी अच्छी तरह से केयर करें। वेरी गुड। केयर इंग्लिश में बोलते हैं कि इसकी हिफाजत करें। अगर आप इस तरह, जिस तरह मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया है, आप ज़रा इंग्लिश में भी बता दें। आप अगर इसकी, अच्छा अब ज़्यादा केयर जब बता दें जी हमारे व्यूज़ को, बेशक इंग्लिश में बता दो कोई मसला नहीं। सर मुर्तज़ा भाई, मुर्तज़ा साहब, मैं अपने सब बहन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ये है ब्लैक ग्रेप्स, जिसको हम काला अंगूर कहते हैं। वेरी गुड। उसका तरीका मैंने, ठीक है, आपने मुझको बताया, अल्लाह ताला आपके ऊपर दराज करे। और मैं सब बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये मैंने काम कभी नहीं किया था, तो इसलिए मैं आपके पास आए थे, आपने हमें मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और इस तरह करने से जो लिक्विड जो आपने तैयार की है, सब बहन भाइयों को बता दिया है इसके बारे में जी। तो इस तरह करना जैसे मैंने किया है। ये ब्लैक ग्रेप्स है, बार बार कहने का मकसद ये है, ये काले अंगूर के ऊपर ये तरीका इस्तेमाल करना है जो मैं कर चुका हूँ। जी जी, तो इस तरह से ग्रेप्स ज़्यादा लगेंगे और इसकी नशोनुमा पौधे की जो है कॉम्पले हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी, इसकी शाखें ज़्यादा बढ़ेंगी। जब शाखें ज़्यादा बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह ताला आप रिजल्ट को चेक कर लेंगे, अंगूर भी ज़्यादा लगेंगे। वेरी गुड। बंडल ऑफ थैंक्स मेरी है। ठीक है जी, ठीक है जनाब। सर मैं अब आपको थोड़ा सा जो मुमताज़ भाई ने कहा है फिर भी मैं रिपीट करके आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। शायद हो सकता है मैंने जितना उनको सिखा रहा हूँ उसकी निस्बत उन लोगों ने आप लोगों को गाइड किया और शेयर किया। अंगूर की बेल जो है कटिंग करने की वजह ये होती है कि कटिंग करेंगे तो एक तो इसकी ज़बरदस्त किस्म की अच्छी इसकी कॉम्प्ले ज़्यादा होगी और इसको गुच्छों की सूरत में अंगूर भी ज़्यादा लगेगा। उसके अलावा अंगूर के जो बिल्कुल फ्रेश और आलूदगी जो पिछले साल की है वो ख़त्म हो जाती है कटिंग करने से, एक बेल जो आपकी फ्रेश हो जाती है। अब आ जाते हैं मुड की तरफ। जब मुड में आएंगे तो इसको अच्छी तरह से खुदाई करनी है। खुदाई करके इसको डिकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है। डिकम्पोस्ट गोबर खाद डालने और लिक्विड इसको डालेंगे तो इसका मतलब ये होगा, एक तो गुच्छे का अंगूर का साइज़ जो है ना, अंगूर का साइज़ मोटा होगा। उसके अलावा जो है अंगूर भी इसको ज़्यादा लगेंगे, गुच्छों की सूरत में लगेंगे और उसके अंदर जायका और क्वालिटी बहुत ही अच्छी आप पाएंगे। सेम आप इसी तरीके से केयर आपके पास अगर अंगूर है तो सेम आप बिल्कुल इसी तरीके से कीजिए तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट आप अच्छा लेंगे। अंगूर की बेल जब भी लगानी हो 18 इंच और 24 इंच पॉट के अंदर अगर आपने लगानी है, अगर आप इसी तरीके से अगर आप इसकी हर साल इसकी कटिंग करेंगे तो अच्छा फल लेंगे। तो ये बीमारियों से भी महफूज रहता है। तो इंशाल्लाह अंगूर का जायका और टेस्ट भी पायदार होता है। तो साथ में आपको एक और चीज़ मैं शेयर कर दूं, जब ये चीज़ें डाल देनी है, अभी इसको रेडी आपने कर लिया है, जब इसके मौसम फल लगने का आएगा तो जिस तरीके अगर जब इसको फल लगने का टाइम आता है तो आप याद रखें इसको 2 चूंडियाँ मुंड में आपने चूने की ज़रूर डालनी है। जब वो चीज़ डालेंगे तो इसका रिज़ल्ट बेहतरीन किस्म का इंशाल्लाह आप पाएंगे। तो आपको कोई भी आपका सवाल होता है, सवाल का जवाब मैं देता रहता हूँ। हर लिहाज से आपका कोई भी पौधा है, फूलों वाला हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, सभी प्लांटों की तरफ से इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कह सकते हैं। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।